भगवत गीता भगवत गीता को क्यों सारे विद्वान मानते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्या है इस किताब में? 18 अध्याय, 700 श्लोक, छोटी सी किताब है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वेद है, ऋग्वेद में 1 करोड़ मंत्र है, महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं, रामायण में भी आई थिंक कितने 24,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000, पद्म पुराण में 25,000, हज़ारों में श्लोक संख्या है ग्रंथों में। उनको क्यों नहीं लोग पढ़ते? भगवत गीता में ऐसा क्या रखा है? भगवत गीता में ऐसा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और स्वयं शंकराचार्य जी ने इसके बारे में लिखा है गीता महात्म्य में। गीता क्या है? एक्चुअली कोई भी विद्वान है, अगर उसको अपने आप घोषित करना है कि मैं विद्वान हूँ, तो उसको भगवत गीता पे टीका लिखनी होती है। तीन चीज़ों पे, एक उपनिषद, एक वेदांत सूत्र और एक गीता। उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। अगर कोई इन 3 किताबों पे टीका लिख देगा तो फिर उसको माना जाता है कि आचार्य है, ये महान व्यक्ति है। अगर वो नहीं लिख सकता तो फिर उसको मान्यता नहीं दी जाती। उसमें से एक गीता है। तो गीता क्या है? गीता महात्म्य में लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता महात्म्य में लिख रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है रोज, गीता अध्ययन मतलब पढ़ना, शीलस्य मतलब पढ़ के उसका पालन करता है, कोशिश करता है, जो भगवान कह रहे हैं अपने जीवन में लगाने का, है ना। कोशिश सिर्फ पढ़ के और पालन नहीं करना, वो तो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक अंधे के लिए शीशा, कोई फायदा ही नहीं है। पढ़ के हम पालन करते, जो ऐसा करेगा। प्राणायाम परस्य च, लोग प्राणायाम करते योग में नहीं, अलोम विलोम ये सब हेल्थ के लिए ठीक है, मगर एक्चुअली योग में प्राणायाम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब भगवान से जुड़ने के लिए किया जाता है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं प्राणायाम परस्य च, कि जो गीता पढ़ेगा, जितना जो आपको बेनिफिट योग करने से मिलेगा, हजारों साल का, वो गीता पढ़ने से मिल जाएगा। इतनी पावरफुल है गीता। और अगर आप रोज पढ़ते रहोगे, नए बसंती पापानी, इस जन्म के सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पूर्व जन्म कृतानि च, पिछले जन्म के भी सारे पाप खत्म हो जाएंगे। गीता की पोटेंसी है। गीता का आपको पूरी गीता नहीं पढ़नी पूरे पाप खत्म करने के लिए। गीता का एक अध्याय भी पढ़ लो, वही काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं पूरा अध्याय भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक श्लोक पढ़ रहे हो वही काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं एक श्लोक भी पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, आधा श्लोक पढ़ लो तब भी सारे पाप खत्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में तो यहाँ तक कह दिया कि आधा श्लोक भी ज़रूरत नहीं है, गीता का एक अक्षर पढ़ लो तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि एक अक्षर भी छोड़ दो, एक मात्रा गीता की पढ़ लो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। कुछ विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया गीता का एक मात्रा, क्या, गीता बस बोल दो गीता, सारे पाप खत्म। गीता की पावर है ये। इसलिए घर में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गीता बोलने की ज़रूरत नहीं, गीता घर में रख लो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है नहीं? जब हम लोग गीता वितरण करने जाते हैं, कुछ शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है गीता को छू दो, बस छू दो, ऐसे सारे पाप खत्म। और कुछ लोग तो कहते हैं बस देख लो, आप देख रहे हो, सब देख रहे हैं, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं हम पढ़े ना। हरे कृष्ण। हो
why they are opening these windows? Somebody has to tell them to just keep on closing. So ये शक्ति है गीता की. So इसका मतलब नहीं है कि हम पढ़े ना, हम सिर्फ देख लें. कहने का मतलब है जब देखने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, छूने से खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ आधा श्लोक पढ़ने से खत्म हो जाएंगे, एक श्लोक पढ़ने से खत्म हो जाएंगे, एक अध्याय पढ़ने से खत्म हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति गीता को पढ़ के अपने जीवन में लगा रहा है उसके साथ क्या होगा सोच के देखो. उल्टा कहा जा रहा है, उल्टा कहा जा रहा है यहाँ पर. सो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम गीता पढ़ें. जैसे भगवान भागवत में कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृत पुण्य पुंज, भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन में खेल रहे हैं. तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी एंड में कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी बात है कि भगवान कृष्ण जो पर ब्रह्म है, कृष्ण जो सर्वव्यापी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है, इदम च विष्णु, वो आज अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं. और इन सखाओं ने ऐसा क्या किया पिछले जन्मों में कि भगवान के साथ खेलने को मिल रहा है. त्रिता पुण्य पुंजा, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं. त्रिता मतलब किया, पुण्य मतलब पुण्य, पुंजा मतलब होता है पुंजा कैसे कहेंगे, मतलब बहुत सारा पुंज. तो इन भगवान के सखाओं ने ऐसा क्या किया पिछले जन्मों में, क्या पुण्य किया कि भगवान के साथ खेल रहे हैं. जिनके चरणों की नख के एक ज्योति भी ब्रह्मा जी अपनी समाधि में नहीं देख सकते, आज उनके सखा उनके साथ खेल रहे हैं. उनको समझ नहीं आया. ये पावर है भगवान की भक्ति की. सो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो सिर्फ पाप खत्म नहीं होंगे उसके. अब गीता पढ़ोगे, अप्लाई करोगे तो भगवान के साथ आप भी खेल सकते हो, भगवान से संबंध बन जाएगा. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? सो पूर्व जन्म कृतानि च मलिनम मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने. सो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पाप खत्म हो जाएंगे. कैसे खत्म हो जाएंगे भाई पाप खत्म गीता पढ़ने से? सो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मलिनम मोचनम पुंसाम जले स्नानम दिने दिने, कि रोज़ हम स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं और अपने आप को साफ करते हैं. करते नहीं करते? ऐसे ही जो व्यक्ति सकृत गीता अमृत स्नानम, सकृत मतलब होता है एक बार, हमें रोज़ बार स्नान करना पड़ता है अपने आप को साफ करने के लिए. शास्त्र कह रहे हैं जो एक बार, सकृत मतलब एक बार भी नहीं होता, सकृत मतलब होता है बाई चांस. जैसे अभी अब आ गए सब, आपको तो नहीं पता था, मैं गीता बताऊंगा, है ना? अब बाई चांस आपको गीता के बारे में सुनने को मिल गया, तो कह रहे हैं अगर बाई चांस किसी ने गीता सुन ली, गीता अमृत स्नानम, और गीता के अमृत में स्नान कर लिया, संसार मलनाशनम, उसके संसार का मल खत्म हो जाए. सो दो तरह की गंदगी, एक बाहर एक अंदर. भाई अंतर सूची, एक तो शरीर की गंदगी है और एक मन की गंदगी है ना. शरीर की गंदगी हटाने के लिए तो हम स्नान कर लेते हैं, मगर मन की गंदगी हटाने के लिए हम कुछ नहीं करते, है नहीं? मैं आज सुबह पार्क में था, तो पार्क में बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहे थे. ठीक है, बुरा नहीं है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, मगर मैं उस व्यक्ति से पूछने वाला था, ठीक है शरीर को तो स्वस्थ कर रहे हो, मन के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे. सो मन को भी साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि सारी बीमारी मन से शुरू होती है. अगर आपको शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो मन को स्वस्थ रखना ज़रूरी है. इसलिए कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी एंड साउंड माइंड. इसका क्या कहते हैं, जिसका मन चंगा कटौती में अंगाई कहा जाता है. कि मन खुश है तो अपने आप शरीर खुश है. और मन कैसे खुश होगा? एवं प्रसन्न मनसो, मन कैसे खुश होगा? भगवान की गीता पढ़ के.
क्यों खुश होता है मन गीता पढ़ के? क्योंकि गीता में बहुत सुंदर सुंदर विचार है। कि हम अच्छे विचार सुनते हैं तो मन खुश होता है नहीं? सो गीता में आत्मा की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, सत्य, दया, तपस्या, शांति, सरलता, आस्तेयम और क्या है, सहन करना, टॉलरेंस, तितिक्षा स्वभाव। तो ऐसे सुंदर सुंदर गुणों की चर्चा है नहीं? सो गीता पढ़ के मन में अच्छे विचार आते हैं, इसलिए मन शांत हो जाता है, मन खुश हो जाता है। और जब मन खुश होता है तो खुश मन भगवान में लगना आसान होता है ना? परेशान मन लगेगा कैसे? तो गीता पढ़ के इसलिए मन साफ हो जाता है, क्योंकि सत्संगत्वम निहिसंगत्वम, ये भी शंकराचार्य जी ने लिखा है। सत्संग करने से बुरा संग छूट जाता है, अच्छे विचार लाने से बुरे विचार छूट जाएंगे। सिंपल है ना? निसंगत्वम निर्मोहत्वम, जब बुरे विचार छूट जाते हैं, अच्छे विचार आते हैं तो मोह खत्म हो जाता है, मन भ्रमित होना बंद हो जाता है। निर्मोहत्वम निर्मलत्वम, जब मन भ्रमित होना बंद हो जाएगा तो मन निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। निर्मलत्वम जीवन मुक्ति, और जब मन साफ हो जाएगा तो जीवन मुक्ति हो जाएगी। आप जीते हुए भी मुक्त हो, जीते हुए संसार में रहते हुए भी शरीर से अलग हो। आपको अनुभूति हो जाएगी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ। ये मन में अपने आप आ जाएगा। ये सब गीता से हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्य, इसलिए गीता माता में लिखा है गीता सुगीता कर्तव्य। गीता, वैसे गीता को गीता क्यों बोलते हैं? गीता मतलब गीत होता है ना? गीत होता है नहीं होता गीता? गीता का नाम गीता क्यों है? क्या हमें गानी है? क्या कोई गाना है? गाना नहीं है। गीता को गीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी ने शास्त्र पढ़े तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है काव्य, काव्य मतलब समझते हो ना, काव्य पोयम, और दूसरा होता है प्रोज। प्रोज मतलब होता है गद्य। गद्य समझते हो? ऐसे गद्य पद्य, ये तो सुना होगा। गद्य मतलब ऐसे, पद्य मतलब काव्य, पोयम। सो जो पोयम होते, जो काव्य होता है, काव्य को काव्य क्यों कहते हैं? काव्य को काव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि काव्य में हर लाइन में बहुत सारे मतलब होते हैं, मतलब छुपाए जाते हैं उस काव्य में, है ना? कविता छोटी सी होती है मगर बहुत कुछ कह जाती है, तभी तो कविता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि भाई ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये वाक्य, इसको अगर कविता में बदलना है तो मैं कहूँगा ये स्त्री के का मुखड़ा चांद के समान है, ये काव्य में बदल गया। इसको और बदलना है काव्य में तो हम बोल सकते हैं कि स्त्री तो चांद ही है। समझ गए? नहीं समझ गए? तो काव्य में एक शब्द, एक वाक्य से बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत सारे मतलब छुपाए जाते हैं। जिस चीज़ में बहुत सारे मतलब हो उसको काव्य बोलते हैं, जिस चीज़ में केवल एक मतलब हो उसको बोलते हैं गद्य। ऐसे तो गीता को गीता क्यों बोला है, गीत क्यों है, काव्य क्यों है? क्योंकि गीता के हर श्लोक में बहुत सारे मतलब छुपाए हुए हैं। आप एक श्लोक पढ़ोगे उससे आपको मतलब एक दिखाई देगा, मगर आप किसी विद्वान या गुरु के पास जाओगे वो कहेगा इसमें एक मतलब नहीं है। गीता के एक श्लोक के 1000 मतलब है, मजाक नहीं कर रहा। महाभारत में स्वयं व्यासदेव लिख रहे हैं गीता के हर श्लोक के 1000 मतलब है। अब कहोगे हमें तो पता नहीं लग रहा। आपको पता नहीं लग रहा तभी तो हम बैठे हैं। अगर आपको पता लग जाएगा तो हमारी ज़रूरत क्या होगी? फिर तो हमें उठा के फेंक दोगे आप।
इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए टीचर होते हैं। उनके पास जाके पूछना होता है, वो बताएंगे हाँ भाई श्लोक का ये भी मतलब, ये भी मतलब, ये भी मतलब, ये मतलब है। अलग अलग मतलब नहीं है वो, मतलब एक ही होता है, मगर उसके गहराई में और जाते हैं, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में। हज़ार मतलब इमेजिन, यू कैन इमेजिन, हज़ार मतलब है गीता के हर श्लोक के। 8 मतलब तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, 1000 तो नहीं बता सकता मैं, मुझे भी नहीं पता, मगर मिनिमम 8 मतलब हर श्लोक के बता सकता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास समय है तो बताओ, समय है तो आ जाओ, हम आपको पढ़ा देंगे। हम बैठे इसलिए, समय तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, हम तो नहीं निकाल सकते, हम तो आपको नॉलेज दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं गीता सुगीता कर्तव्य। गीता बहुत सुगीत, बहुत सुंदर काव्य है, इसलिए गीता को गीता कहते हैं। समझ गए ना, आज पता लग गया गीता को क्यों कहते हैं गीता, क्योंकि ये क्या है, क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, काव्य है, काव्य। गीता मतलब गीत, और काव्य का मतलब क्या है कि इसके हर श्लोक में बहुत सारे मतलब हैं, और एक्चुअली आपको खुद भी पता लग सकते हैं अगर आप बार बार पढ़ोगे गीता को और जीवन में अप्लाई करोगे। गीता अपने आप ही बताएगी मेरा मतलब ये है, अपने आप ही किताब खुलती जाएगी। गीता कोई मैथमेटिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि 1 + 1 2 2 + 2 4। आप जितना पढ़ोगे, जितना अपने जीवन में लगाओगे, गीता अपने आप ही आपको आपके हृदय में प्रकट होती जाएगी। तभी तो भाई, तभी तो लोग कहते हैं कि हम रोज़ गीता पढ़ते हैं, रोज़ नहीं लगती है। आज मुझे 30 साल हो गए, 30 साल से गीता पढ़ रहा हूँ, रोज़ अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी नया लगता है। सभी साधु सभी एक ऐसा कहेंगे, अगर ऐसी बात नहीं होती तो न्यूज़पेपर की तरह गीता अभी तक ख़त्म नहीं हो गई होती। बोर हो गए होते लोग, ख़त्म हो गई गीता, यार क्या है, मगर सब लोग गीता 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 चर्चा करते रहते, पता नहीं ऐसा क्या है। सो ऐसा यही है। सो कह रहे गीता सुगीता कर्तव्य। कर्तव्य है हमारा रोज़ गीता पढ़ना। अगर आपके पास गीता नहीं है तो यहाँ से गीता प्लीज़ ले लीजिए। और गीता वैसे आपके पास होगी, गीता प्रेस की हो भी सकती है, छोटी नहीं आती है, छोटी वाली, मगर उससे आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें व्याख्या नहीं होगी, और उसमें जैसे मैं समझा रहा हूँ समझाया नहीं है ना। इस गीता में समझाया हुआ है, जैसे मैंने समझाया आपको समझा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें समझाई हुई। सब रोज़ एक श्लोक पढ़ सकते हो। रोज़ पूजा तो करते ही हैं हम लोग, है ना, करते नहीं करते? भगवान की पूजा गीता को पढ़ना है, जगन्नाथ जी की पूजा गीता को पढ़ना है। सो कर्तव्य हमारा किम अन्य शास्त्र विस्तरई। जो गीता पढ़ेगा उसको और कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये लिख रहे हैं शास्त्रों। क्या फायदा, क्या करोगे और शास्त्र पढ़ के? क्यों? क्या महाभारत नहीं पढ़े, क्या हम रामायण नहीं पढ़े? बहुत अच्छी किताब है, मगर कहने का मतलब ये है कि अगर गीता पढ़ ली तो आपको सारे शास्त्र अपने आप समझ आ जाएंगे, और अगर गीता नहीं पढ़ी तो सारे शास्त्र पढ़ लो तब भी कुछ नहीं समझ आएगा। क्योंकि गीता क्या है? गीता आँख है। आँख ही नहीं है तो क्या देखोगे? पूरा संसार आपके सामने आ गया, आँख ही नहीं है भैया, अंधा है। इसलिए मैंने पहले ही शुरू किया था कि गीता सारे गुरुकुल में सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती है, रटवाई जाती है गीता। पता है आपको? बच्चे रटते हैं, पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक, आखिरी श्लोक से पहले श्लोक तक पूरी गीता रटी होती है। इस तरह गीता आनी चाहिए। आप अपना नाम भूल जाओ, गीता मत भूलना। सो इसीलिए कि अन्य शास्त्र विस्तरई, किसी और शास्त्र का विस्तार करने की ज़रूरत क्या है? या स्वयं पद्मनाभस्य। गीता किसने बोली है? स्वयं पद्मनाभस्य। पद्मनाभ कृष्ण का नाम है। जितने भी शास्त्र आप पढ़ोगे उसमें ऋषि मुनियों के वचन है, गलत नहीं है, मगर गीता स्वयं भगवान ने बोलती, इसलिए गीता को टॉप मोस्ट रखा जाता है। जब भगवान ही कुछ बोल रहे हैं तो और ऋषि मुनियों की क्या तुलना है उसमें, है ना? भगवान की वाणी से और ऋषि मुनियों की वाणी तोली जाएगी,
और ऋषि मुनियों की वाणी से भगवान की वाणी नहीं तोली जाएगी, उल्टा नहीं है। तभी कह रहे हैं जब स्वयं भगवान ने बोल दी, मुख पद्माद विनिसृता, भगवान के मुख कमल से गीता प्रकट हुई है। इसलिए गीता के एक एक श्लोक पे, एक एक शब्द पे लोग टीकाएं लिखते हैं। गीता में भगवान ने च क्यों बोला, ही क्यों बोला, गीता में भगवान रुक क्यों गए यहाँ पर बोलते बोलते, उस पर भी चर्चाएं होती हैं कि यहाँ पर रुक गए भगवान, वो क्यों रुके। जैसे गीता में एक श्लोक आता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण भावार्जुन। कृष्णा कह रहे त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदों में 3 गुणों की चर्चा है, अर्जुन 3 गुणों से ऊपर उठो। अब यहाँ पर वैसे तो आसान लग रहा है मीनिंग, मगर कृष्णा त्रैगुण्य विषय वेदा के बाद रुके थे थोड़ी देर, और फिर उन्होंने बोला निस्त्रैगुण भावार्जुन। जैसे कभी कभी रुक जाते हैं ना, जैसे कभी कभी मैं बोल जाता हूँ, हिंदी में बोलते हैं रुको मत जाओ, बोलते नहीं बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या है? आ जाओ, बिल्कुल उल्टा मतलब हो गया। इसलिए गीता में भगवान कहाँ रुके हैं, अगर आपको नहीं पता होगा उसका मतलब ही उल्टा हो जाएगा। तो उसमें भी चर्चाएं होती हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, उसके बाद भगवान रुके हैं। तो अब मैं इसमें जा नहीं रहा डिटेल में, मगर आपको समझ आ गया होगा। अगर गीता में आपको पता नहीं श्लोक में कहाँ रुकना है तो मतलब ही उल्टा हो जाएगा सारा। तो उसमें भी चर्चाएं होती हैं, भगवान यहाँ पर रुक गए, आधे सेकंड के लिए रुक गए। इसलिए गीता तो तभी कह रहे हैं मुख पद्माद विनिसृता, क्योंकि भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है ना, इसलिए गीता का हर श्लोक, हर मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर शंकराचार्य आगे लिख रहे हैं, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्रतात् विनिसृतम। क्या भारत अमृत सर्वस्वम, भारत मतलब होता है महाभारत। महाभारत तो बहुत फेमस है नहीं, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, बहुत सारे पर्व हैं। गीता महाभारत के कौन से पर्व में आती है? भीष्म पर्व, शांति पर्व, कौन से में आती है? आई थिंक भीष्म पर्व में है शायद। भीष्म पर्व, भीष्मतमा बोल रहे हैं, भीष्मतमा तो नहीं, भीष्मतमा पता नहीं मुझे, भूल गया मैं। एनीवे महाभारत में आती है गीता, और गीता का एक भाग ही है महाभारत का, है ना। सो यहाँ पे कह रहे हैं भारत अमृत सर्वस्वम, पूरी महाभारत क्यों हुई? आपने देखी थी महाभारत? सीरियल नहीं आता था, वो तीर चल रहा है, उसका भी तीर चल रहा है, वो फिर टा हो रहा है, तीर गायब हो गया, वो बस यही चलता रहता था, वो लड़ाई कर रहे हैं सब। पूरी महाभारत क्यों हुई है? इतने लोग मर गए कुरुक्षेत्र में, क्यों हुए सब? जब कृष्णा हस्तिनापुर जा रहे थे, सॉरी हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, युद्ध खत्म हो गया, और युद्ध के बाद कृष्णा कह रहे थे अब मुझे क्या रखना, अब क्या करूँगा रुककर हस्तिनापुर, मैं कुरुक्षेत्र मैं द्वारका वापस जा रहा हूँ अपने घर। तो बीच में मतलब हस्तिनापुर मतलब दिल्ली से द्वारका जा रहे, द्वारका मतलब गुजरात, तो बीच में राजस्थान होते हुए गए, राजस्थान आएगा ना बीच में, है ना। तो वहाँ राजस्थान में उनको एक ऋषि मिले, कंडू ऋषि। तो कंडू ऋषि ने भगवान से पूछा, भगवान आपने युद्ध क्यों करा दिया इतना बड़ा, इतने सारे लोग मरवा दिया आपने। कुरुक्षेत्र के युग में करोड़ों लोग मर गए, 18 अक्षौणी सेना मर गई। एक अक्षौणी सेना में लाखों सोल्जर होते हैं, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, सब मर गए, कोई नहीं बचा। महाभारत में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियाँ बह रही थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक सरस्वती बह रही थी, उसके साथ एक खून की नदी बह रही थी, और उस नदी में लोगों का सर, लोगों के कटे हुए हाथ, लोगों के कटे हुए पैर सब बह रहे थे, और उसमें से बदबू आ रही थी कि खून सड़ रहा था। यह हालत हो गई थी। तो कंडू ऋषि ने कहा, भगवान आपके होते इतना खून खराबा,
इतने लोग मर गए, आप तो कृपा के अवतार बोले जाते हैं, ये क्या हो गया? तो भगवान ने कंडू ऋषि से बोला, कंडू ऋषि, अगर तुम्हें समझ आ जाता कि ये युद्ध क्यों हुआ है तो तुम भगवान नहीं बन जाते। तुम तो ऋषि हो, तुम्हें क्या पता भूत भविष्य वर्तमान, मैं सब जानता हूँ, और ये युद्ध अनिवार्य था और ज़रूरी था संसार के कल्याण के लिए। और फिर भगवान ने बोला कंडू ऋषि से, कंडू ऋषि, ये जो महाभारत ये युद्ध हुआ है इसका केवल एक ही कारण है। ये क्यों हुआ है? संसार को गीता का ज्ञान देने के लिए। भागवत पढ़ लो, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पूरी महाभारत हुई है गीता बोलने के लिए। क्योंकि भगवान ने गीता कहाँ बोली? भगवान ने गीता बोली थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, बोली थी ना, वहीं बोली थी ना। भगवान ने अर्जुन को थोड़ा ना बोला था, अर्जुन आना जरा रात को खाना खाएंगे और खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पे तो मैं गीता बोल दूंगा। ऐसा भी हो सकता था। भगवान तो अर्जुन के सखा ही थे, घूमते रहते थे अपना अर्जुन के साथ, कभी भी गीता बोलते थे। बट कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोली भगवान ने गीता। क्यों? ये बताने के लिए कि अगर युद्ध में कुछ बोला जाएगा तो उसकी बहुत महत्वपूर्णता, सब लोग पूछेंगे ना, अरे युद्ध में क्या बोला इसने? ऐसे तो कोई कुछ भी बोलता रहे। मान लीजिए मैं आपसे भी कुछ बोल रहा हूँ, तो मतलब मेरा जो प्रवचन है कौन सा पेपर में छप जाएगा? छाप देंगे। मतलब ऐसे थोड़े ना कोई पूरे भारत में मोदी जी चर्चा कर रहे हैं और ये क्या फिरोजपुर में क्या लेक्चर दिया है, क्या मतलब है किसी को? और अगर मैं यही प्रवचन, अरे बॉर्डर तो यही है पाकिस्तान, अगर मैं यही प्रवचन बॉर्डर पे जाकर वहाँ पे युद्ध शुरू हो जाए और मैं युद्ध के बीच में पाकिस्तान भारत वालों को रोको, रुक जाओ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, और प्रवचन दे के आता हूँ, फिर क्या होगा? बीबीसी तक बताएगी न्यूज़, भैया कोई संत है पाकिस्तान और ये भिड़ गए भारत और ये बीच में आके अपना प्रवचन दे रहे हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। नहीं, यही होगा ना, बस वही बात हो गई। युद्ध हो रहा है, वो भिड़ने वाले हैं, शंख बज गए, शंखम दत्मौ प्रथम दऊ, दोनों तरफ से शंख बज गए मतलब युद्ध चालू। और तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता बोली। तभी तो पूरे देवी देवता सब लोग कह रहे हैं क्या बोला है भाई, सुनते हैं। पूरा युद्ध, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध गीता बोलने के लिए ही हुआ था, पूरा अरेंजमेंट। और क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता बोली गई थी, इसीलिए भगवान ने कंडू ऋषि को बोला, कंडू ऋषि तुम तो साधारण जीवात्मा हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता बोली गई और मैंने बोली और मैं वहाँ था, इसलिए जो भी युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे सबको मुक्ति मिली है। वो मरे नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इतने लोग मर गए, सबको मुक्ति मिली है, सबको मेरा धाम मिला है भगवान के प्रभाव से और गीता के प्रभाव से। देखा, ये प्रभाव है। अगर आप सब अभी मर जाओ, मशीन गन लाके आपको सबको हम भून दें, तो क्या होगा? आप कहाँ जाओगे? बताना, कहाँ जाओगे? जल्दी बताओ। है? नहीं, अगर आप अभी मर जाओगे तो भगवान के पास चले जाओगे, क्योंकि अभी क्या सुन रहे हो? अभी तो बताया यार, गीता को देखते ही मुक्ति हो जाती है। अभी तो सुन रहे हो आप, सुनते सुनते अगर मृत्यु आ जाए, उससे बड़ी मृत्यु क्या है? तभी तो कई संत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अभी मैं आपका नाम ले रहा हूँ, अभी आपकी कथा सुन रहा हूँ, अभी मृत्यु आ जाए, क्योंकि पता नहीं जब बाहर सड़क पे वो मर जाए तो क्या गति होगी। अभी तो सब मुक्त हो गए, गीता का अमृत जा रहा है। भगवान ने यही बोला, वही बोला कंडू ऋषि को। कंडू ऋषि अपना चुपचाप, भैया ठीक है, वो क्या बोलेंगे, वो तो भगवान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, इतने लोग मर गए। भगवान ने कहा मरे थोड़े न, गीता अमृत स्नानम, मैंने बताया अभी, गीता के अमृत में जो स्नान करेगा उसके सारे पाप खत्म। कुरुक्षेत्र युद्ध में सबने गीता सुनी, सबके पाप खत्म हो गए, उनको तीर लगा, मर गए, मुक्त हो गए, खत्म हो गया। ये तो भागवत में आ रहा है, आई थिंक विदुर जी कह रहे हैं। मतलब ये मजाक नहीं है, असली में ऐसा।
आप किसी को मार के देखें यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए नहीं तो पता लग जाएगा कहाँ जा रहा है वो, सीधा भगवान के पास जाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गीता भूल जाते हैं, हम लोग सुनना बंद कर देते हैं, इसलिए फंस जाते हैं पापों में। अगर आप गीता सुनोगे और मन में रखोगे 24 घंटे तो मृत्यु भी आपको छू नहीं सकती, मृत्यु भी आपसे डरेगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि गीता पढ़ना तो एक बात है, सुनना एक बात है। जो गीता जी रहा है, गीता जीना मतलब वो गीता ही बन गया, उसको कैसे कुछ हो जाएगा, उसको तो मृत्यु भी नहीं छू सकती, वो तो जीतो है मुक्त है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। वही मैंने समझाया। इसीलिए आप कह रहे हैं भारत अमृता सर्वस्वम, महाभारत का सर्वस्व है गीता में। विष्णु वक्रतात् विनिसृतम, विष्णु मतलब स्वयं कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है गीता महाभारत युद्ध में। गीता गंगोत्कम पीत्वा, गीता की गंगा पीकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म फिर दोबारा से नहीं होगा। गंगा हरिद्वार जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही गंगा बह रही है। अब आप हरिद्वार जाओगे, टिकट के पैसे भी लगेंगे, रहने के पैसे भी लगेंगे, थकोगे भी 3 दिन, टाइम भी लगेगा। उससे अच्छा है आप रोज़ सुबह उठ के गीता का एक श्लोक पढ़ो, आपने गंगा में स्नान कर लिया। क्या बेटर है, ना पैसे लगे ना टाइम गया, गंगा में स्नान हो गया। गीता गंगोत्कम पीत्वा, जो फ़ायदा गंगा में स्नान करके होता है उससे करोड़ों गुना फ़ायदा गीता पढ़ के होता है। जो पुण्य गंगा में स्नान करके मिलता है उससे करोड़ों गुना फ़ायदा गीता पढ़ के होता है। तभी तो गीता हर एक के घर में होनी चाहिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरी गीता भर दो अपने घरों में। गीता का पूरा बॉक्स होना चाहिए। कोई आए तो उसको भी गीता दे दो, गिफ्ट दे सकते हो, नहीं गिफ्ट तो दे ही सकते हो गीता का। कोई बर्थडे होता है गीता दे दो, कोई आपके यहाँ कोई रिलेटिव आया गीता ले लीजिए, बहुत अच्छा है। पता नहीं कौन कब पढ़ ले और कौन किसको फ़ायदा हो जाए। अगर आपने किसी को गीता दी और उसने गीता पढ़ ली, उसको फ़ायदा हो गया, उसको समझ आ गई गीता, तो 50% बेनिफिट आपको मिलेगा। 50%, हाँ 50% तो नहीं, 1/8 कितना होता है, 1/8वां हिस्सा कितना है, 12.5% आपको मिलेगा। ये लिखा है शास्त्रों में, मजाक नहीं कर रहा। तो आपने एक को दी 12.5%, जो पूरे जीवन भक्ति करेगा उसका 12.5% मिलेगा आपको, पूरे जीवन, उस टाइम का नहीं, पूरे जीवन का। तो वो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियल इंटरेस्ट है, पता नहीं अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट नहीं होते, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 12.5%। हो ठीक है तो सही। और अगर आपने 2 को दे दी तो 12.5 25% कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऐसी अगर आपने 4 को दे दी 50%, और 4 को और दे दी, 8 को दे दी, कितना हो गया, 100% कंपाउंड इंटरेस्ट। यू कैन इमेजिन। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए गीता घर में रखो, गीता बांट दो। ये लोग नहीं करते, ये जो आजकल लोग नहीं चलते, वो नहीं होता आपका एमवे नहीं होता, एमवे सुना है, और भी होते हैं ना चीज़ें, फॉर्च्यून क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो बांटते हैं, एमवे वाले या और भी प्रोडक्ट्स वाले होते हैं, क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितने लोगों को बांटोगे उतना कमीशन मिलेगा। होता है नहीं होता ऐसा, वो ब्रांचेस बनती रहती हैं। बस सेम चीज़ गीता में भगवान कह रहे हैं, जितने लोगों को गीता बांटोगे उतना कमीशन मिलता रहेगा। तभी तो हम प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे रूम में कितने लोग हैं, अभी कितने लोग होंगे यहाँ पर, कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 है ना। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो रहा है, आपको नहीं हो रहा क्योंकि 1000 लोग सुन रहे हैं, सबका कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलता जा रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे। तभी तो मैं इतना थका हूँ, मगर फिर भी बोल रहा हूँ। सुबह से हम प्रवचन दे रहे हैं, सुबह भागवत कथा थी आज कपूरथला में, तो पहले मैंने वो किया,
फिर दोपहर को कोई कथा थी, कुछ था, वो मैंने किया। फिर शाम को कुछ लोग मिलने आए, उनसे बात की। फिर सब यहाँ पे आया हूँ। क्यों आया? फ़ायदा हो रहा है। अब जब फ़ायदा होगा तो आदमी भागे भागे नहीं आएगा। सो ऐसा ही है, हम भी स्वार्थी हैं, हमारा फ़ायदा है और हमें भी है, आपको भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा है। इसलिए हम क्यों लें? आप भी गीता बांटो। गीता बांट तो सकते ही हो, चाहे पढ़ नहीं सकते, बांट दो, आपको बैठे बैठे फ़ायदा हो जाएगा और एक दिन पढ़ भी लोगे आप। वो क्या, वो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप किसी को दो तो उसकी दुआएं भी निकलती हैं। होता है नहीं होता है? कहते हैं नहीं, दुआएं कहते हैं ना, दुआएं कहते नहीं, मतलब मुस्लिम लोग कहते हैं उर्दू में दुआ। सो आप किसको गीता दोगे, वो भक्त बन गया तो उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं आपके ऊपर आएंगी कि आपकी वजह से हम भक्ति में आए। भगवान उसको अपनी डायरी में लिख लेंगे। इसलिए गीता अपने घर में रखो आप, और सबसे पहले मंदिर में मत रखना, कभी नहीं पढ़ोगे। जो किताब मंदिर में गई कभी नहीं पढ़ने वाले, आप देख लेना। और वो लाल कपड़े में बांध के रखोगे और ऊपर से कि कभी ना पढ़ूंगा, कपड़े में बांध दो इसको। हाँ बस, कि पढ़ना हो ही ना, दिखाई ना दे गीता, मरी गीता दिखाई ना दे कभी। मेरी दादी कहती थी कपड़े में बांध के उस पर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं ना और ओम लिखते हैं। तो मैंने पूछा दादी क्या है? कहती गीता है। मैंने कहा यार आप खोल के पढ़ क्यों नहीं रही? कहते नहीं नहीं ऐसी अच्छी है बेटा, मंदिर में अच्छी सुंदर लगती है। ठीक है चलो। सो मंदिर में मत रखो गीता, गीता अपने पर्स में रखना। गीता को अपना दोस्त बना लो, समझे? दोस्त वैसे शास्त्रों में लिखा है कि गीता को अपनी पत्नी बना लो। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा, शास्त्रों में लिखा है। और स्त्रियां अपना पति बना लें। इसलिए शास्त्रों में लिखा है हर आदमी की 2 पत्नी हैं और हर स्त्री के 2 पति हैं। आप सड़क पे जाके बोल सकते हो तेरी 2 पत्नी हैं, आप पिटोगे। मगर आपको अभी मैं सच बोल रहा हूँ, तुझे प्रूफ कर सकता हूँ। तो क्या बोलोगे? 2 पत्नियां कैसी हैं? कैसे हैं? एक पत्नी तो नकली है, एक पत्नी ओरिजिनल है। नकली पत्नी कौन सी है? नकली पत्नी है जो घर में बैठी है। असली पत्नी है गीता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है संसार में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। हम भी ब्रह्मचारी नहीं है क्योंकि हमारी भी पत्नी है। कौन है? मैं मजाक नहीं कर रहा, शास्त्रों में श्लोक है इसका, श्लोक ही है। यमुनाचार्य जी ने श्लोक कोट किया था प्रूफ करने के लिए। कोई सन्यासी नहीं है, मतलब एक सभा में गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कोई सन्यासी नहीं। सारे सन्यासी गुस्सा हो गए, ये क्या बकवास कर रहे हैं, कोई सन्यासी नहीं। उन्होंने कहा बताता हूँ मैं कैसे, गीता पत्नी है। तो पत्नी, गीता को पत्नी इसलिए बोला है या पति इसलिए बोला है कि उसको हमेशा साथ में रखो। कोई मतलब पत्नी इसलिए बोला है क्योंकि पत्नी को मंदिर में थोड़ा ना सजा के रखते हो। मंदिर में क्या सजा के रखते हो? क्या कपड़ा बांध के? या पति देव को कपड़ा बांध के मंदिर में रखा है, स्वास्तिक का सामान बनाया है उस पर, इसलिए बोला गया है। शास्त्रों में गीता को एक तो पत्नी के रूप में या पति के रूप में बोला है, दूसरी तरीके से भी बोला है। वेदों को बोला है हमारे पिता, सॉरी माता, वेद माता कहते हैं, वेदों को माता बोला है। और पुराणों को बोला है हमारा दोस्त। और इतिहास महाभारत रामायण को बोला है हमारी प्रेमिका। ये श्लोक आता है। वेद माता की तरह हमें उपदेश देते हैं, अच्छे विचार देते हैं ना। पुराण मतलब क्या हो गया? भागवत पुराण, पद्म पुराण। पुराण मित्र की तरह हमें सलाह देते हैं अच्छी। मित्र तो सलाह ही देते हैं ना, मित्रों कोई इंस्ट्रक्शन थोड़ा ना देता है। और गीता महाभारत रामायण प्रेमिका की तरह हमें प्रेम से सुंदर वचन देती है। इसलिए गीता को प्रेमिका भी बोला गया है। इसलिए आप सबसे बोल सकते हो कि एक पत्नी है और एक तेरा अफेयर चल रहा है, ऐसा भी है।
आप सबका कोई ना कोई अफेयर चल रहा है, आपका भी, मेरा भी। छाप मत देना न्यूज़पेपर में। अफेयर किससे चल रहा है हमारा? गीता से। ऐसे ही है। इस तरह से गीता को पढ़नी चाहिए। गीता को रखो अपने साथ, पढ़ते रहो, गीता को लेके सो जाओ, गीता को लेके उठो, गीता को अपने साथ ही रखो। ये मत सोचो गीता अशुद्ध हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं। अशुद्ध के चक्कर में तो कोई नहीं पड़ता, उसी चक्कर में कोई नहीं पड़ता। भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है। अशुद्ध शुद्ध का बात होती है मगर वो वेदों में होती है। वेद नहीं पढ़ सकते आप, गीता में अशुद्ध शुद्ध की कोई बात ही नहीं है। तभी तो पत्नी बोला है, पत्नी के साथ रात को सोते भी हो, बैठते भी हो, खाते भी हो, सब करते हो ना, तभी बोला है कि गीता को पढ़ने में कोई नियम नहीं है, कोई अशुद्ध शुद्ध का कोई नियम नहीं है। उसको रखो अपने पास। मैं तो गीता रखता हूँ अपने पास हमेशा, बैग में पढ़ते रहते, कहीं भी जाते पढ़ते रहते। जब मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगती थी, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था, तो हॉस्पिटल तो गंदा होता ही है, बहुत नहीं, फीमेल वार्ड तो और गंदा होता है। वहाँ पे बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, बहुत हो रहा है। हमारी ड्यूटी लगती थी, वहाँ पे बैठ के हम गीता पढ़ते थे। कोई अशुद्ध शुद्ध नहीं भाई। सूर्य की किरण कीचड़ पे पड़ेगी तो सूर्य की किरण अशुद्ध होगी या कीचड़ शुद्ध होगा? क्या कहते हो? बस। तो अपने पास रखो हमेशा। गीता होगी आपके पास तो हमेशा बचे रहोगे, माया से बचे रहोगे। पत्नी मतलब पता है क्या होता है संस्कृत में? पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं? पत्नी मतलब होता है जो पतन से बचाए, समझे? अगर पत्नी नहीं होगी तो आदमी पागल हो जाएगा। वो पत्नी की वजह से रुका हुआ है। पत्नी कहती है अरे वहाँ उसको क्यों देख रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो? बस वो कंट्रोल रहता है थोड़ा, हस्बैंड इधर जाने नहीं देती। इसलिए पत्नी को पत्नी कहते हैं, जो पतन ना होने दे, कंट्रोल करके रखती है। गीता पतन नहीं होने देती। आप रखो, पढ़ते रहो, समझते रहो, गाते रहो। सर्व उपनिषदों गावा, अगर आप सारे वेदों को मिला के गाय बना दो और उसका दूध निकालो तो वो दूध क्या है? वो गीता है। जो गाय दूध नहीं देती वो तो घर पे भार है नहीं? बिना दूध की गाय तो टेंशन ही है ना। जो गाय दूध देती है उसका बहुत फायदा है। वेदों की अगर गाय बना लो, उसका दूध गीता है। कहने का मतलब है कि सारे वेदों का सार गीता है। आपको चारों वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो तो अच्छा है, ना पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे पढ़ सकते नहीं जीवन में आप, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत आती नहीं किसी को संस्कृत आती है? किसी को नहीं आती। आती भी है आपको तब भी वैदिक संस्कृत तो आती नहीं, वो आप नहीं सीख सकते। स्कूल के टीचरों को भी नहीं वैदिक संस्कृत आती, वो तो किसी संत से जाके स्पेशली सीखनी होती है। तो वेद आप पढ़ नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले गीता बोल दी। गीता पढ़ लोगे सारा सार उसमें, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। गीता संस्कृत में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेटेड है, हिंदी पढ़ लो, क्योंकि भाव समझना है ना। अब मान लीजिए मैं संस्कृत में आप गाली दूँ, संस्कृत में मैं आपको बोलूँ श्वान, कैसा लग रहा है आपको? श्वान पता है क्या होता है? क्या होता है? तो आपको बोलूँ मैं संस्कृत में बोलूँ कि भगवान तुम्ही त्वम श्वान असी। हिंदी में बोलूँ इसको तू कुत्ता है, कौन सा बुरा लग रहा है आपको? दूसरा वाला ना, दूसरा वाला मगर बात एक ही है। जैसे वो संस्कृत आती है वो कहेगा यार इसने गाली दे दी मुझे, जिसको नहीं आती वो कहता है यार क्या संस्कृत में बोल के चला गया, मज़ा आ गया उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल के गया। मगर बात संस्कृत और हिंदी में बात तो एक ही बोली है ना, गाली दी है। तो संस्कृत समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हिंदी का मतलब समझ लिया, अपने जीवन में लगा लिया, तो बात एक ही है। क्यों संस्कृत समझ के फिर हम समझे इसने कुत्ता बोला है? आप त्वम श्वानो उसका हिंदी ट्रांसलेशन गूगल में डाल लो,
गूगल बता देगा तू कुत्ता है, बस खत्म हो गया काम। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसलेटेड संस्कृत हिंदी में ऑलरेडी की हुई है इस किताब में, आपको पढ़ना है बस। और संस्कृत आती है, पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा है। नहीं, संस्कृत में गाली देने में स्टाइल है, स्टाइल है, किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पता है हम लोग जब बात करते हैं ना, जब जैसे हम लोग दोस्त होते हैं, हम लोग संत लोग, और कोई व्यक्ति आता है पागल दिमाग ख़राब करते, उसको गाली देनी होती है तो संस्कृत में बोल देते हो, उसको समझ ही नहीं आता, कहते हैं स्वामी जी संस्कृत में बोल रहे हैं कितने अच्छे हैं, बल्कि वो गाली दे रहे होते हैं उनको क्या समझ आएगा संस्कृत। सो संस्कृत आती है बहुत अच्छा है, नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी पढ़ो, समझो, उसको समझना ज़रूरी है। संस्कृत और हिंदी सीखना ज़रूरी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है कि गाली है ये। तो ये संस्कृत का क्या करोगे, भगवान ने बहुत इजी गीता बोल दी, उसकी हिंदी पढ़ लो, रोज़ पढ़ो उसको हिंदी, और उसका मतलब भी है इस गीता में पढ़ लो, सर्व उपनिषदों का वो उसका सार आपको मिल जाएगा। दोग्धा गोपाल नंदन पिबार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम। तो और आखिरी में कह रहे हैं वो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक किताब हो आपके पास, वो क्या हो, देवकी पुत्र की गीता। देवकी पुत्र की गीता इसलिए बोला है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गीताएं हैं, आप जाके देखो, अष्टवक्र गीता है, गणेश गीता है, वैराग्य गीता है, मार्तंड गीता है, बड़ी सारी गीताएं हैं। मगर हमें किससे मतलब है, देवकी पुत्र की गीता से। देवकी पुत्र कौन है, कृष्ण, ये भाई एक शास्त्रो देवकी पुत्र गीता, एको देवो देवकी पुत्र, एक भगवानो देवकी पुत्र कृष्णा जगन्नाथ, उन पे ध्यान लगाओ। एक मंत्र तस्य नामानि, यानी एक मंत्रो उनका नाम जो हम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे मंत्रों का महामंत्र है। और कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, एक कर्म हो भगवान की सेवा। तो अभी आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो उनकी सेवा ही कर रहे हो, ये सेवा ही है। अपना समय निकाल के आए हो आप, इतनी गर्मी में बैठे हो, गर्मी तो है ही, तो सेवा है ना ये। और मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, वो भी सेवा है। सो ये भगवान की गीता है, इसलिए गीता को बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् का मतलब क्या होता है, श्रीमद् क्या होता है संस्कृत में, श्रीमद् क्या होता है, संस्कृत क्या होता है, श्रीमद् होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। आप किसी स्त्री को बोल सकते हो श्रीमद्, कि तुम बहुत सुंदर हो, एक मतलब। और भागवत, भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गीता। श्रीमद् भागवत गीता इसलिए बोलते हैं कि ये सुंदर गीता किसने गाई है, भगवान ने गाई है, और सारी गीताओं से अलग कर दिया। और श्रीमद् इसलिए भी बोलते हैं, श्री का एक मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी है ना, मतलब लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, धन। और मद मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन समझते कैसे कहते हैं, मद मतलब क्या होता है, जैसे शराब पी के चढ़ जाती है ना दिमाग पे, नशा, नशा, मद मतलब नशा। और भगवत मतलब भगवान। सो भगवान की जो ये गीता पढ़ता है उसको भक्ति का नशा चढ़ जाएगा। और श्री मतलब उसके जीवन में परम मंगल होने लगेगा, सारा मंगल खत्म हो जाएगा। ये एक और मतलब है श्रीमद् भगवद गीता का। श्री का एक और मतलब है राधा, सुना है श्री जी, राधा। श्रीमद् भगवद गीता का मतलब है राधा, मतलब भक्ति का स्वरूप, राधा स्वयं भक्ति की स्वरूप है। सो श्रीमद् भगवद गीता इसलिए है क्योंकि भगवद गीता का विषय क्या है, सुंदर भक्ति है। भगवद गीता का विषय योग, ज्ञान, तपस्या, ध्यान नहीं है। भगवद गीता से क्या सीखना है, भक्ति सीखनी है, जिससे आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए भी इसको श्रीमद् भगवद गीता बोला जाता है। और हमारी भगवद गीता के नीचे लिखा है यथारूप, एक और वर्ड लिखा है यथारूप, क्योंकि बहुत लोग श्रीमद् भगवद गीता पे टीकाएँ लिखते हैं मगर अपने मन से लिख देते हैं।
गीता पे लिखते हैं और कहते हैं भाई गीता में भगवान ने बताया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो तो एक श्लोक है, कोई गीता का सार थोड़े ना है वो। लोग अपने चीज़ें लिखते हैं उटपटांग। इसलिए यथारूप है। इस गीता में भगवान ने जो संदेश दिया था, जैसा दिया था वही बताया गया आपको। इसलिए आप ये गीता ले लीजिए, बाहर से अपने घर में रखिए। है तो 2 ले लो, 2 है तो 4 ले लो, 4 है तो पूरा कार्टन ले लो, घर में लो, दूसरों को गीता दो, गीता पढ़ो, और बहुत आसानी से हमें भगवान समझ आ जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कल रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी को हम खींचेंगे रस्सी से। सो आप अगर आपने गीता पढ़ी होगी, गीता सुनी होगी, तो आपको समझ आएगा कौन है ये, हम किसको लेके जा रहे हैं, हम खींच रहे हैं या भगवान हमें खींच रहे हैं। वो सोचने वाली बात है। हमें लग रहा है हम खींच रहे हैं, हम नहीं चला रहे उनको, भगवान मौका दे रहे हैं हमें, मुझे चला लो। सो वो गीता पढ़ने से सबको समझ आएगा कि कौन है ये, कैसे हमारा संबंध है। सो इसलिए आप लोग गीता पढ़िए, भगवान के अच्छे भक्त बनिए। रथ यात्रा तो हम साधारण लोगों के लिए करते हैं, जो यहाँ पे आते नहीं सुनने। भाई जो आते नहीं उनके लिए भगवान बाहर जाते हैं, मगर हमें ऐसे थोड़ी ना रहना है। हमें तो स्टूडेंट बनना है, हमें एडवांस करना है। सो भगवान बाहर आते हैं लोगों को दर्शन देने, उससे अच्छा हम ही भगवान के पास नहीं आ जाए। भगवान को क्यों तकलीफ़ दें? अब भगवान को तकलीफ़ लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। उनको कृपा देने के लिए फिर हम बाहर लेके जाते हैं कि भगवान को देखें लोग, कुछ याद आ जाए कि भगवान भी होते हैं, सिर्फ पैसे नहीं होते, घर नहीं होता, जॉब नहीं होती। मगर हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। हम स्वयं भगवान के पास आए, मगर भगवान के पास आओगे मगर भगवान दिखाई नहीं देंगे आपको। देखने के लिए आपको आँखें चाहिए। वो आँखें क्या है? भगवत गीता। इसलिए आप लोग गीता लीजिए, और मैं यहीं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।